स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो कैसे हैं आप लोग। तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में। तो आज हम इस क्लर्क के वैकेंसी से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में आप लोग से प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी कि आपको IBPS क्लर्क में जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्या उम्र होना चाहिए, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, इन सारे जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जितने भी लोग बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, बैंक में जॉब पाने का सपना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वैकेंसी भी 10,000 से ज़्यादा निकल के आई हुई है। तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी एक मायने होती है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी होती है। तो जितने भी लोग बैंक के जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर यदि आपके कोई दोस्त हैं, चाहे आपके कोई भाई हैं, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हैं जो बैंक का जॉब लेना चाहते हैं, बैंक का जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज इस पोस्ट के बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी से इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका जो डिटेल PDF है वो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोग से बात कर रहे हैं, IBPS बैंक का जो क्लर्क होता है उसका वैकेंसी निकला हुआ है। IBPS बैंक में बहुत सारा बैंक्स होता है, यानी कि 8-10 प्रकार का इसमें बैंक जो है वो मर्ज किया गया है, इन्वॉल्व है। तो उसमें कोई भी बैंक में आपको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जैसे कि टोटल पोस्ट के बारे में, तो टोटल पोस्ट आपका निकल के आया हुआ है 10,227। और ये जो पोस्ट निकल के आया हुआ है ये दोस्तों स्टेट वाइज निकल के आया हुआ है, यानी कि स्टेट और जो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है, उसमें सभी के लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1,1100 पोस्ट है, झारखंड में 300-400 पोस्ट है। इसी तरह करके हर एक यूनियन टेरेटरी और हर एक स्टेट में पोस्ट को बांट दिया गया है। तो वो PDF में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, कौन सा यूनियन टेरेटरी में कितना वैकेंसी है, वो PDF में लिखा हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाके सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हम बात करते हैं। पोस्ट जैसा पता चल गया 10,277 पोस्ट। लास्ट डेट जो इस फॉर्म को भरने का है वो आपका 21 अगस्त का है, तो अभी डेट बचा हुआ है। और इसका जो प्री होगा वो एग्ज़ाम होगा सितंबर में, और जो मेंस होगा वो एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में। तो आपका एग्ज़ाम का डेट भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि प्री आपका सितंबर में होगा, मेंस आपका नवंबर में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है, जनरल OBC और EWS का 850 रुपये लगने वाला है, और SC ST और PWBD दिव्यांग लोगों का 175 रुपये लगने वाला है, जो कि ये फीस नॉन रिफंडेबल होता है। रेलवे की तरह नहीं होता है कि 500 रुपये लिया तो 400 रुपये आपको CBT देने के बाद रिटर्न कर देगा। इसमें जो पैसा आपका लग जाएगा वो लग जाएगा, फिर घूम के नहीं आने वाला है, ठीक है। एज के बारे में बात करते हैं हम। तो एज इसका है 20 से 28 जनरल का है। OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, PW दिव्यांग कैंडिडेट लोगों को 10 साल का छूट मिलने वाला है इसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया है इसमें। ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस नो मैटर, बस आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास होना चाहिए लोकल लैंग्वेज। यानी लोकल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो भी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी से फॉर्म को भर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और सुनना, तभी आप इस पोस्ट को पा सकेंगे। अन्यथा अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आप भर रहे हैं तमिलनाडु का पोस्ट, तो तमिलनाडु में जो आप तमिल होता है, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो तमिल आपको सुन के समझना, आपको बोलना और आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप वहाँ पोस्ट को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने ही लोकल स्टेट जहाँ के आप निवासी हैं वहीं से पोस्ट को भरा जाए, ठीक है। और अगर यदि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या मांगा गया है, PT और मेंस और LPT मांगा गया है। LPT का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज होता है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, LPT का मतलब। तो LPT अगर यदि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे आप झारखंड के निवासी हैं और तमिलनाडु या फिर केरल कहीं से भर रहे हैं, तो आपको LPT देना होगा। लेकिन अगर यदि आप झारखंड के निवासी हैं और आप झारखंड से ही फॉर्म को भर रहे हैं, और आपका जो 10th का जो मार्कशीट वगैरह है, 10th से हायर एजुकेशन का, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन का, वो अगर यदि झारखंड से ही है और आप झारखंड से ही पोस्ट को भर रहे हैं, तो आपको LPT नहीं देना है, ठीक है। जो लोग दूसरे स्टेट से भर रहे हैं उनके लिए LPT देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका PT होगा, आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका LPT होगा। LPT तो आप लोग को बता दिए क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब PT देखिए क्या होगा, बैंक का जो एग्जाम होता है उसका अलग होता है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि उसमें सेक्शन वाइज टाइम बांट के दिया जाता है। जैसे आपका 60 मिनट का एग्जाम होने वाला है PT का, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा तीनों सेक्शन में। मैथ है तो मैथ में 20 मिनट, रीजनिंग है तो रीजनिंग में 20 मिनट, इंग्लिश है तो इंग्लिश में 20 मिनट आपको वही सब्जेक्ट पे बिताना है कंप्यूटर में, ऑन स्क्रीन में। अगर यदि आपको नहीं भी आता है उससे रिलेटेड सवाल, तो भी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है।
तो देखिए पीटी में क्या होता है आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर मिलेगा 100 क्वेश्चन का, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश से जैसे आपका पूछाएगा 30 सवाल, 30 सवाल पूछा, 30 नंबर का पूछा और 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय दिया जाता है। आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आप इंग्लिश का जब आपका क्वेश्चन आने लगेगा सामने तो 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का कंटिन्यू आएगा 1 से लेकर 30 तक और 20 मिनट आपको उसी में टाइम देना है। ये नहीं कि 20 हम रीजनिंग में तेज है तो रीजनिंग का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, इनका भी इस मैथ और इंग्लिश का भी टाइम लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 20 मिनट आपको कंटिन्यू इंग्लिश में देना है, फिर आपका रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, फिर आपका मैथ का सेक्शन खुलेगा। ऐसा होता है आपका बैंक का एग्जाम है, ठीक है। तो इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, फिर आपका रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, ये पीटी का है। फिर आपका मैथ से पूछेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, ये आपका समय दिया जाएगा, ये आपका सवाल पूछा जाएगा पीटी में। फिर पीटी के बाद हम पहुंचते हैं सीधा मेंस में। तो मेंस में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाता है, 155 क्वेश्चन हो जाता है, 200 मार्क्स आपका फुल मार्क्स होता है, 120 मिनट यानी 2 घंटा का समय दिया जाता है और 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। सवाल कहाँ कहाँ से पूछेगा, सबसे पहले आपका जीएस आ जाता है। इसमें जीएस से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा और आपको समय मिलेगा जीएस को पेपर का सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस में, 40 मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए, आपको इसमें समय दिया जाएगा 35 मिनट इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर आपका तीसरा नंबर में आता है रीजनिंग। रीजनिंग का आपका 40 क्वेश्चन मिलेगा, 40 क्वेश्चन में आपको 60 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का पेपर को सॉल्व करने के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आता है आपका मैथ। मैथ में आपका 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा और मैथ का पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसका जो सॉल्व करने का टाइम होता है वो इसमें डिवाइड रहता है। अदर एग्जाम्स में कोई भी ऐसा अदर एग्जाम्स नहीं है, आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई भी स्टेट एग्जाम ले लीजिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के हिसाब से आपको समय दिया जाता है अलग अलग सेक्शन में। और यहाँ पे जो आपका बैंक का होता है उसमें आपका अलग अलग, जो जैसे मैथ से पूछा तो मैथ के लिए आपको अलग समय, रीजनिंग पे पूछा रीजनिंग के लिए आपको अलग समय, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम। उसके बाद इतना कुछ हो जाने के बाद आपको होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं एलपीटी। और एलपीटी किसको देना है ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, हम आप लोगों को बता ही दिए कि एलपीटी क्या होता है और एलपीटी किन सारे कैंडिडेट्स को देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना कुछ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। फिर यहाँ पे पहुँचते हैं हम सैलरी पे। तो सैलरी जो होता है वो IBPS कलर का जो इन हैंड सैलरी होता है वो 40,000 स्टार्टिंग होता है। 40,000 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है बढ़ जाए, कहीं कहीं शहर में जहाँ आपका टीए वगैरह ज़्यादा मिलता है वहाँ पे आपका जो सैलरी होता है वो बढ़ जाता है। तो मिनिमम आप सैलरी पकड़ सकते हैं इसका 40,000 इसका सैलरी स्टार्टिंग होता है। तो आशा करते हैं IBPS कलर का जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है इसके बारे में सारी डिटेल जानकारियाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए होंगे।